शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, जिम्मेदारान जमात, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश के ज़िला सिवनी की इस मशहूर बस्ती अरी में आज के इस शानदार प्रोग्राम में आप हजरात के सामने हाजिर होने का और कुछ गुफ्तगू करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। मुझसे पहले आपने जमात की एक ज़ील्म शख्सियत डॉक्टर तारिक मदनी हफ़िज़हुल्लाह से मनहज सलफ़ की अहमियत और फ़जीलत पर एक कीमती खिताब समाअत किया, और उनके पहले हमारे अज़ीज़ दोस्त शेख अब्दुल अलीम जलीली मदनी हफ़िज़हुल्लाह से भी आपने बड़ी कीमती बातें समाअत फरमाई। मुझे जो मौजू दिया गया है वो है दिलों की सख्ती के असबाब और इलाज। दिल जो होता है, दिल इंसान के जिस्म में सबसे अहम चीज ये दिल है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिल अगर दुरुस्त है तो इंसान दुरुस्त है, इंसान की एक्टिविटीज दुरुस्त है, इंसान के आमाल दुरुस्त हैं। दिल खराब है तो इंसान खराब है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला व इन्न फिल जसद मुज़गतन, सुनो, इंसान के जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, एक हिस्सा है, एक पार्ट ऑफ बॉडी है, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु, अगर वो दुरुस्त है तो इंसान का पूरा जिस्म दुरुस्त है, और अगर वो गड़बड़ है तो इंसान का पूरा जिस्म गड़बड़ है। अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है। इस दिल की अहमियत का अंदाजा इससे लगाइए कि ये दिल अल्लाह तबारक व तआला का मंजूर नजर ये दिल है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को देखता है। आज हम और आप अपनी बॉडी पर कितनी मेहनत करते हैं। हमारे कितने नौजवान जिम जाते हैं, कितने नौजवान हमारे चेहरे की खूबसूरती पर, कितनी औरतें, कितनी लड़कियां कितना खर्च करती हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इस जिस्म और इस चेहरे की अहमियत नहीं है। अल्लाह तो दिल देखता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता। अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह ताला तो तुम्हारे आमाल को देखता है। अल्लाह दिल को देखता है। एक इंसान बदसूरत है, दुबला पतला है, लेकिन अगर उसका दिल साफ है, उसका दिल सही है तो वो कामयाब है। और एक इंसान बड़ा बॉडी बिल्डर है, बड़ा मजबूत है, बड़ा तवाना है, बड़ा हैंडसम है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा ब्यूटीफुल है, मगर उसके सीने में धड़कने वाला दिल गंदगी से भरा है। अल्लाह के नजदीक उसकी कोई वक़ात नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नहु लयाती यौमल क़ियामती अल अज़ीमुस समीनु। क़यामत के दिन एक इंसान आएगा जो बहुत मोटा होगा, बहुत मजबूत होगा, बहुत पहलवान होगा। मा यज़िनु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, अल्लाह ताला के नजदीक वो एक मच्छर के पर के बराबर नहीं होगा। अल्लाह के यहां मीज़ान अमल पर दिल को देखा जाएगा कि तेरा दिल कैसा था।
इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। परवरदिगार मुझे उस दिन तू रुसवा न करना। अय अल्लाह, जिस दिन लोगों को उठाया जाएगा, अय अल्लाह तू क़यामत के दिन मुझे जलील न करना, तू क़यामत के दिन मुझे रुसवा न करना। इंसान दुनिया की रुसवाई से डरता है। अरे दुनिया में आज कोई रुसवा है, कल पैसा कमा के इज्जत पा लेता है, कल प्रॉपर्टी बना के इज्जत पा लेता है, कल ओहदे पा करके इज्जत पा लेता है। दुनिया की इज्जत हमेशा नहीं, दुनिया की जिल्लत हमेशा नहीं। असल रुसवाई तो क़यामत के दिन की रुसवाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते कि अल्लाह मुझे क़यामत के दिन रुसवा न करना। वला तुखज़िनी यौम युबअसून, अय अल्लाह तू मुझे क़यामत के दिन रुसवा न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन तो वही इंसान कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। वही हमारे पास नहीं है मेरे भाई। अच्छे लिबास हैं, खूबसूरत चेहरे हैं, दौलत की कसरत है, सब कुछ है हमारे पास, वो दिल नहीं है, कल्बे सलीम नहीं है। दिलों में गंदगी भरी है, दिलों में हसद भरा है, दिलों में कपट भरा है। दिल पर मेहनत करो मेरे भाई, दिल को दुरुस्त करो। जानते हो, दिल का सख्त होना यह बहुत बड़ी सजा है बंदे के लिए। बंदे के लिए बहुत बड़ा अजाब है जब उसका दिल सख्त हो जाए। जब दिल सख्त हो जाता है तो कुरान की आयतें उस दिल पर असर नहीं करती। दिल सख्त हो जाए तो नबी की हदीसें दिल पर असर नहीं करती। दिल सख्त हो जाए तो नमाज में लज्जत नहीं मिलती, इबादत में लुत्फ नहीं मिलता। नबी के दौर में मुनाफिक भी नमाज पढ़ते थे, बराबर नमाज पढ़ते थे, सही तरीके से नमाज पढ़ते थे, मगर उनकी नमाजों में रूहानियत नहीं थी। उनकी नमाजें जबरदस्ती वाली थी, बस एक फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा करना है। उनकी नमाज बगैर रूह वाली नमाज थी। नमाज थी, नमाज के अंदर रूह नहीं थी। इसीलिए अल्लाह ने मुनाफिकों की नमाज का तज़किरा करते हुए फरमाया, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं, बड़ी सुस्ती के साथ, बड़ी काहिली के साथ खड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं और लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। इंसान का दिल सख्त होता है तो उसे अल्लाह के जिक्र से वहशत होती है। उसके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उसे लगता है कहां आ गया मैं। उसे नाच गानों में मजा आता है, उसे लहवो लईब में मजा आता है। अल्लाह का जिक्र होता है तो उसके दिल को तकलीफ होती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा। जब अल्लाह तबारक व तआला का तज़किरा होता है, उसका जिक्र होता है, उसका कलाम पेश किया जाता है, तो वो लोग जो आखिरत के ऊपर ईमान नहीं रखते, उनके दिल सिकुड़ जाते हैं, उनके दिल तंग हो जाते हैं, उनके दिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके दिल परेशान हो जाते हैं। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। और जब अल्लाह को छोड़ करके और लोगों का तज़किरा होता है तो वो खुश हो जाते हैं। आज हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं, इस तरीके की मजलिसों में उनको लेके जाओ नहीं तैयार होते मेरे भाई। हां, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का कहीं कहीं पार्टी है, कहीं नाच गाना है, वहां वो पहली सब में नजर आएंगे। उनको मजा आता है उन सब चीजों में। अल्लाह के जिक्र से उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। और जानते हो, दिल के सख्त होने की एक बहुत बड़ी अलामत यह भी है कि मुसीबतों में भी अल्लाह याद नहीं आता है। दिल के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी सॉफ्टनेस हो, नरमी हो, तो कम से कम मुसीबत आने पर अल्लाह याद आ जाता है। लेकिन दिल अगर इस लेवल पर पहुंच जाए तो कोरोना जैसी
बीमारी हमने देखी, हमारे दिल नहीं बदले मेरे भाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रउ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून। मेरे बंदो, जब हमारा अजाब आता है, जब बीमारियां आती हैं, जब मुसीबतें आती हैं, तो होना तो ये चाहिए कि तुम्हारे दिलों के अंदर नरमी आ जाए, तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगो, तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, तुम तौबा कर लो, तुम इस्तिगफार कर लो। वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, लेकिन जब तुम्हारे दिल सख्त हो जाते हैं, वज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून, और शैतान तुम्हारे गुनाहों को अट्रैक्टिव बना देता है, मुज़य्यन बना देता है, आकर्षक बना देता है, तो तुम्हारे दिल सख्त हो जाते हैं और तुम मुसीबतों में भी अल्लाह को याद नहीं करते। यह मानना पड़ेगा हमें और आपको कि दिल हमारे सख्त हो, और दिल की सख्ती ये पत्थरों की सख्ती को भी फेल कर देती है। कुरान करीम का पहला पारा उठाइए, सूरह बकरा में अल्लाह ने दिल की सख्ती की मिसाल बयान की। अल्लाह ने यहूदियों का जिक्र किया, यहूदियों के जराइम बयान किए, यहूदियों की बुराइयां बयान की। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, अल्लाह को नाराज करते करते, अल्लाह की नाफरमानी करते करते, गुनाह करते करते तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। तुम्हारे दिल इतने कठोर हो गए कि पत्थर फेल है उसके सामने। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें बहने लगती हैं। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जब उसके ऊपर पानी की बूंदें बार बार गिरती हैं तो पत्थर से सुराख हो जाता है, पत्थर से पानी रिसने लगता है। और पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं। मगर ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह को इतना नाराज किया, तुमने इतने गुनाह किए, इतने पाप किए कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह अकबर, दिल सख्त हो गए हमारे। कब्रिस्तान में हमें मौत याद नहीं आती, जनाजों को देख करके हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। यह हमारे दिल की सख्ती का आलम है मेरे भाई। तो यह इस दौर का बड़ा सुलगता मौजू है, दिलों की सख्ती का सबब क्या है, क्यों दिल सख्त होते हैं, और फिर उसके बाद इलाज क्या है, इसके रीजंस क्या हैं, इसके कॉजेस क्या हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है।